हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू, जय जय मेरी गंगा मैया जी। गंगोरी उत्तरकाशी उत्तराखंड से आप 80 गंगा एवं माँ भागीरथी जी के परम पवित्र संगम से माँ गंगा जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज 30 जुलाई 2021 और प्रकृति का अति सुंदर दृश्य। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदें आ रही हैं हल्की हल्की। हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू। जय मेरे बड़े शंकर महादेव। मित्रों, पीछे अभी जब मैं जोशीमठ गया था तो वहाँ से 2 साधु महाराज मेरे साथ आए थे। उनमें से एक यहाँ रहे थे मेरे कुटिया में 3 दिन और एक उसी समय 1 दिन रुक करके आगे चले गए थे गंगोत्री। तो जो गंगोत्री चले गए थे वो कल वापस आ गए हैं और वो कल जाकर तपोवनी माता आश्रम में रुक गए थे यहाँ गंगोरी में। तो मुझसे मिलने आए तो मैंने उनको प्रार्थना की कि आप भोजन यहीं कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपकी देवी जी के हाथ का भोजन इतना स्वाद लगा, इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा, कहने लगे कि मैं भोजन करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने कहा, अरे वाह, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। तो मैंने उनको बोला कि आप आश्रम में, हमारे यहाँ तो भोजन थोड़ा सा 8 साढ़े 8 बज जाते हैं बनने में, तो आश्रम में आप बोल के आ जाइए कि मैं इस समय भोजन करके आऊँगा। तो वो आश्रम में बोलने जब गए कि भाई इस समय मैं वहाँ से भोजन करके वापस आऊँगा, तो तपोवनी माता जी के आश्रम में जो संचालक हैं उन्होंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी, आप एक गृहस्थ के यहाँ भोजन करेंगे तो आपकी साधुता कहाँ रह जाएगी। मतलब उनका ये विचार है तपोवनी माता आश्रम के संचालक जी का कि अगर एक साधु एक हम जैसे गृहस्थ के यहाँ पर भोजन कर ले तो उनकी साधुता नहीं रहती, खत्म हो जाती है, ऐसा उनका मानना है। तो महाराज जी अभी रात से मेरी कुटिया में ही है, यहीं मेरी कुटिया को पवित्र कर रहे हैं वो। और महाराज जी ने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने महाराज जी से यही पूछा, महाराज जी एक बात बताइए कि वो जो आश्रम चल रहा है वो किसके पैसे से चल रहा है। गृहस्थों के आश्रम से ही, गृहस्थों के पैसे से ही वो आश्रम चल रहा है, वो आश्रम बना। उसमें जो आज भोजन पक रहा है वो भी गृहस्थ के पैसे से ही बन रहा है। वहाँ दान आता जो सब गृहस्थ के पैसे से आता है। हरियाणा से वहाँ ट्रक भर भर के अनाज आता है, वो भी गृहस्थ के पैसे से ही आता है, गृहस्थ की तरफ से ही आता है। मतलब गृहस्थ का पैसा लेने से साधुता भंग नहीं होती और वो गलत नहीं है, परंतु गृहस्थ के यहाँ भोजन करने से साधुता खत्म हो जाती है। और यही बात इन साधु महाराज ने भी उनको बोली कि भाई ऐसे कैसे, मतलब आपका विचार, वो खुद साधु महाराज को भी अच्छा नहीं लगा उनका विचार। उन्होंने वहां से अपना बैग उठाया और वो मेरी कुटिया में आ गए। आजकल ये क्या चल रहा है मित्रों, दो जीवन। तो गृहस्थ का पैसा भी मत लीजिए ना, अगर आपके गृहस्थ के यहाँ भोजन करने से किसी की साधुता नष्ट हो जाती है, वाह जी। जबकि मेरे यहाँ भी बिना प्याज लहसुन का और साफ सुंदर भोजन बनता है। और अगर आश्रम है, आप सेवा कर रहे हैं और जनता के पैसे से, श्रद्धालुओं के पैसे से आप सेवा कर रहे हैं, और आपका फर्ज, आपका उद्देश्य है आप होना चाहिए सिर्फ सेवा करना। अब वो कहाँ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे आपको मतलब थोड़ा ही होना चाहिए कि आप वहाँ खाएंगे तो यहाँ से साधुता वो नष्ट हो जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आता। ऐसे मित्रों बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आज मैंने इस टॉपिक के बारे में बोल दिया आपको। ऐसे अनेकों टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो
मैं जानबूझकर उन विषयों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उनको छेड़ना एक अलग विषय हो जाता है। हर हर महादेव, जय मेरे शंभू, जय मेरी गंगा मैया जी, जय जय मेरे बोले शंकर महादेव। और एक बात और बताता हूँ आपको, हो सकता है, विचार मेरा बन रहा है, हो सकता है आज शनिवार है, सोमवार को मैं और महाराज जी जाने वाले हैं शिखरेश्वर महादेव वर्णावत पर्वत पर। विमलेश्वर महादेव से ऊपर शिखरेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ शंकर स्वामी जी रहते हैं। सोमवार को हम वहाँ जाने वाले हैं दोनों। और बाबा की इच्छा हुई, मेरी इच्छा है, बन गई है कि इस बार सोमवार को शिखरेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन हो। ये ऐसी मेरी इच्छा जागृत हुई है। और वो भी इसलिए, वैसे शिव मंदिर में सोमवार को रुद्राभिषेक होना बहुत कठिन से भी कठिन काम है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आते हैं, तो उस भीड़ में रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। परंतु शिखरेश्वर महादेव मंदिर ऐसा मंदिर है कि वहाँ तक कोई बिरला ही जाता है। इतनी ऊंचाई तक कौन जाएगा, सब आसपास या नीचे उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ जी के चरणों में चले जाते हैं। उस ऊंचाई पर पैदल जाना, और वो भी इस बारिश के मौसम में, हर कोई नहीं आता, वो तो वो खाली रहता, भीड़ नहीं होती। और वहाँ माँ कुंती जी को स्वयं महादेव ने दर्शन दिए थे, स्वयंभू वहाँ विराजमान है महादेव। तो उनकी कृपा हुई, तो इस सोमवार को रुद्राभिषेक शिखरेश्वर महादेव जी के चरणों में होगा। जय जय मेरी गंगा मैया, हर हर मेरे महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सबका दिन ही क्यों, महीना क्यों, साल क्यों, आप सबका जीवन मंगलमय हो, शांतिमय हो, भक्तिमय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय मेरी गंगा मैया जी। मित्रों, जो साधु महाराज जी गंगोत्री चले गए थे और कल जो वापस आए हैं, तो अभी मेरे साथ हैं वो। हर हर महादेव प्रभु जी, हर हर महादेव। और मित्रों, महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा कुछ, मुझे पहले भी पता था, मैंने प्रार्थना की आपके जीवन के बारे में वीडियो में कुछ बताया जाए, ताकि और भाई बहनों को भी प्रेरणा आपसे प्राप्त हो। तो आपको बताता हूँ मैं कि महाराज जी 20 साल की उम्र से ही साधु बन गए थे। और वो कैसे हुआ, ये मुंबई से हैं, मुंबई में जॉब करते थे, इन्होंने बेंगलोर में भी जॉब की। और उसके बाद ये रांची गए आप प्रभु जी। ये रांची गए एक मित्र का होटल को संभालने के लिए, और वहाँ पर एक शिवजी की फोटो लगी हुई थी दीवार पर, और ये उस फोटो पर इनका ध्यान गया, और उस फोटो से इनको इतना प्रेम हो गया कि वो दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे फोटो को ही निहारते रहते थे और देखते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनको हर जगह वो फोटो ही दिखाई देने लग गई, जहाँ भी जाएं तो वो फोटो दिखाई दे। फिर कभी कभी काम में व्यस्त हो जाने से जब ये उस फोटो को भूल जाते थे कुछ समय के लिए, जब वो काम में व्यस्त हैं, तो बाद में इनको पश्चाताप होता था, इनको रोना आता था कि मैं इतने समय शिवजी से कैसे दूर रहा। और इनको शिवजी की उस फोटो से इतना प्रेम हो गया था कि इनका कहना है कि ये शिव को पाने के लिए लालायित इतने हो गए थे। और मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे हैं जो इन्होंने मुझे बोले, कि वो भावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ, परंतु शिवजी से इनको इतना प्रेम हो गया कि इन्होंने ठान लिया कि अब मुझे शिव को ही पाना है। और 20 साल की उम्र में ये हिमालय आ गए। हिमालय में ये बद्रीनाथ, 8 साल से बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ में सतोपंथ, और वहाँ पर भी रहे। सर्दियों में आप प्रभु जी तपोवन जोशीमठ आ जाते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि मैं जब जोशीमठ गया, वैसे तो अब पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकते, बहुत लंबी और बहुत कुछ हो जाएगा। निचोड़ यही है कि 8 साल से प्रभु जी बद्रीनाथ में रहे, अपनी योग साधना भी करते हैं। प्रभु जी आप एक्सपर्ट हो गए अब तो, 8 साल में तो आप योग साधना के। प्रभु जी योग साधना के बारे में इतना कुछ बताते हैं जो जहाँ तक मैंने सोचा ही नहीं, सुनने की तो बात छोड़िए, सोचा ही नहीं, जहाँ तक इतना कुछ योग साधना के बारे में है इनको ज्ञान। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु जी कैमरा कॉन्शियस हैं, वो कैमरे पर वो नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई
आप ही जो बताना है बता दीजिए। हालांकि वो चाह नहीं रहे थे कि मैं कैमरे पर उनको दिखाऊं, परंतु मैंने प्रार्थना की। और अब जब ये हम यहाँ आए हैं और शिखरेश्वर महादेव जाना है, तो वो प्रभु जी की ही इच्छा है कि वहाँ शंकर स्वामी जी से मिला जाए और योग साधना के बारे में उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए और कुछ ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज आप काफ़ी भाई बहनों ने नाम सुना है, उसके बारे में काफ़ी भाई बहन आप जानते भी हैं। तो हम प्रयास करेंगे स्वामी शंकर स्वामी जी से ज्ञानगंज के बारे में कुछ प्रभु जी के जो सवाल होंगे। मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे ज्ञानगंज के बारे में मेरा अपना बता रहा हूँ खुद का कि मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मुझे जानना ना मुझे वहाँ जाना। परंतु प्रभु जी का अंदर कुछ सवाल है, प्रयास मैं करूंगा कि वो सब कैमरे पर आए, प्रयास करूंगा। हालांकि शंकर स्वामी जी भी नहीं आने देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, परंतु देखते हैं क्या होता है। सोमवार को यानी कि आज शनिवार है तो परसों वहां पर मैं प्रयास करूंगा कि रुद्राभिषेक हो शिखरेश्वर महादेव मंदिर में और शंकर स्वामी जी से भेंट हो और प्रभु जी के सवालों के जवाब वहां से प्राप्त हो। देखते हैं क्या होता है। अगर कैमरे पर ना भी आया तो मेरे लिए पर्सनल अनुभव बहुत अच्छा होने वाला है, मैं इतना पता है मुझे। हर हर महादेव, जय मेरे बोले शंकर महादेव। आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होगी शिखरेश्वर महादेव मंदिर से, हो सकता है रुद्राभिषेक की भी हो सकता है शंकर स्वामी जी की भी हो, और समय का गर्भ में क्या पता नहीं, देखते हैं। हर हर शंभो। हर महादेव। अब कैसे बोलेगा? अब तो मुंह भर गया, अब मुंह भर लिया इसने, कैसे बोलेगा? बोलता कितने प्यार से कू। कू वो बोला, अभी भी बोला कू कू। ओए नंगा पुंगा घूम रहा है। अब तो वीडियो बन गई तेरी। हर हर गंगे, हर हर महादेव।